दोस्तों सेबी ने अपनाया आक्रामक रवैया और कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी पर कसेगा शिकंजा। मतलब क्या है, अब ये जो दुकानदारी है फाइनेंशियल एडवाइजरी की मनमानी नहीं चलेगी और कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर और टीवी के रियलिटी शो में जहां पैसे के लोग बात करते हैं उनके ऊपर सेबी ने अपना शिकंजा कस दिया है। तो सवाल ये होगा, सेबी जो है वो म्यूचुअल फंड वालों के ऊपर, स्टॉक मार्केट ऊपर, स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर करता है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस वालों का क्या संबंध है, किस तरीके से काम करेगा? तो इन सारे सवालों के जवाब बात करेंगे। पहली बात करेंगे, सेबी ने क्या नया आक्रामक रुख अपनाया है, किस तरह का शिकंजा कसा है और कौन लोग सेबी के रडार में आ चुके हैं। मतलब बचना मुश्किल होगा अगर सुधरेंगे नहीं तो। फिर बात करेंगे इसका असर जो है वो एक कस्टमर और एक फाइनेंशियल एडवाइजर के ऊपर क्या होने वाला है। और फिर थर्ड बात करेंगे कि एज ए कस्टमर, इन्वेस्टर एंड एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके साथ मिससेलिंग ना हो। और एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आपको क्या याद रखना कि आप जो है सेबी के रडार में ना आए, आप बच जाएं। तो बहुत ही प्रिकॉशनरी एंड पावरफुल वीडियो है। अगर आप फाइनेंस मार्केट से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं या आप एक कस्टमर भी हैं तो आपको देखना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है रवि सचान और ये जो YouTube चैनल है इसका जो पर्पस है वो बहुत साफ है, लोगों को एजुकेट करना है, अवेयर करना है अबाउट मनी इन्वेस्टमेंट। प्लस साथ में जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनको हम यहाँ पे देते हैं ट्रेनिंग, एजुकेशन की। वो लोग मॉरलिटी के साथ में लोगों को एजुकेट करके उनकी इन्वेस्टमेंट कराएं ताकि आपके कस्टमर अपने फाइनेंशियल गोल अचीव करें और आप भी लाइफ लॉन्ग रिकरिंग कैश फ्लो कमाएं। तो दोस्तों अगर आपको बात समझ में आती है तो सब्सक्राइब करेंगे और नहीं समझ में आती तो कमेंट्स करेंगे ताकि हम भी अपने कंटेंट को इंप्रूव कर सके, क्योंकि इंप्रूवमेंट जो है वो लाइफ का एंड गेम चलता है। तो दोस्तों ये बात करते हैं सेबी ने क्या शिकंजा कसा है और कौन लोग उसके रडार में आ चुके हैं। देखिए ये जो समय चल रहा है इसको बोलते हैं डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल है, राइट। सब कुछ सोशल मीडिया पे और डिजिटल वर्ल्ड पे आ चुका है। तो ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जब है तो सोशल मीडिया में बहुत तरह के इन्फ्लुएंसर का जन्म हो चुका है। समझते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यानी वो लोग जो सोशल मीडिया में जिनके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं उनको बोलते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब प्लेटफॉर्म कोई हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है या इंस्टाग्राम। प्लेटफॉर्म कोई हो सकता है, लेकिन जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं वो लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसे एक वर्ड है उसको बोलते हैं फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, इसको बोलते हैं देसी भाषा में फिन प्लस इन्फ्लुएंसर, छोटी भाषा में ये होते हैं फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर, फिन इन्फ्लुएंसर। तो इनका काम क्या होता है? ये जो फिन इन्फ्लुएंसर होते हैं ये लोगों को पहले तो करते हैं एजुकेट, पैसे के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लोगों का विश्वास जीतते हैं। और उसके बाद जब लोगों का इनके ऊपर विश्वास आ जाता है तब ये हथौड़ा से मार कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर ये बताते हैं फलाना स्टॉक अभी बहुत मल्टी बैगर बनने वाला है, ये स्टॉक, मेरा ऐसा मानना है। इकोनॉमी की बात करेंगे, सरकार ने फलाने सेक्टर में इतना पैसा इन्वेस्ट किया है और इसकी वजह से ये जो कंपनी है अंडर परफॉर्म है, मुझे ऐसा लगता है 3 से 6 महीने में ये कंपनी बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। मतलब लोगों के विश्वास को ये अपने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के द्वारा ये कहते हैं फलाना स्टॉक खरीद लो, फलाना म्यूचुअल फंड खरीद लो, फलानी कंपनी में पैसा लगा दो, फलानी इंश्योरेंस पॉलिसी लो। ऐसे कर करके लोगों को ये एजुकेट नहीं करते, मिसगाइड करते हैं। सॉरी मैं ये वर्ड बोल रहा हूं लेकिन सबके लिए नहीं, जो करते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। तो दोस्तों दो तरह के फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं और यही लोग जो है वो सेबी के रडार में आ चुके हैं। पहली कैटेगरी है जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानबाजी करते हैं। ये इनका केवल धंधा ही है लोगों को फाइनेंस के द्वारा इन्फ्लुएंस करना, मतलब ज्ञान देना। इनका कोई काम इन्वेस्टमेंट का नहीं है, सोशल मीडिया से ज्ञान देके पैसा कमाते हैं, कंपनी से टाई अप करते हैं एज एफिलिएट पार्टनर। और दूसरी कैटेगरी होती है दोस्तों जो है एडवाइजर भी है और साथ में फाइनेंस इन्फ्लुएंसर भी है। मतलब क्या है एडवाइजर? मतलब ये म्यूचुअल फंड के भी एडवाइजर हैं, लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइजर हैं, स्टॉक ब्रोकिंग के भी एडवाइजर हैं और ये साथ में फाइनेंस इन्फ्लुएंसर भी हैं। ये दो कैटेगरी के होते हैं और दोनों कैटेगरी के ऊपर सेबी की नजर आ चुकी है। तो ये क्या करते हैं? लोगों को बताते हैं कि फलाने जगह इन्वेस्ट कर लीजिए। अच्छा, अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि ज्यादा करके जो एडवाइस होती है 90% वो ऑथेंटिक होती नहीं है, गहराई में होती नहीं। अच्छा, समय इतना, क्योंकि समय किसी के पास है नहीं, लोग रिसर्च करना नहीं चाहते, पढ़ना कोई चाहता नहीं है, बस देखा बस पैसा लगा दिया।
और उसका नुकसान ये होता है, मैं बताऊं आपको, ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, देखिए मैं यहाँ पे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। जो सेबी ने किया है मैं उसी बात को और रेक्टिफाई कर रहा हूं अपनी भाषा में। मैं किसी को यहां ब्लेम नहीं कर रहा हूं, इस बात को गलत तरीके से मत लेना। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, ये जो लोग सोशल मीडिया में आते हैं, पैसे की बात करते हैं, उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज्यादा करके जो लोग होते हैं उनके इन्फ्लुएंस, उनके फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं। अब जब फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अगर इसके 1 मिलियन 2 मिलियन इसके फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं तो जो बोलेगा सही बोलेगा, इसकी जुबान में सरस्वती जी बैठी हैं, जो बोल देगा वो सही है। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि कई सारे लोग ये आएंगे, बोलेंगे ये टूल खरीद लो, ये कोर्स कर लो, ये कर लो, उसके बाद में फिर बोलेंगे मेरे हिसाब से ये स्टॉक अच्छा है, इन फलाने स्टॉक पैसा लगा दो। और करते करते लोग इनकी बात मानते मानते कर्जे में आ जाते। मेरे खुद के क्लोज फैमिली सर्कल में 5 लाख रुपए चपत लगा दिया, फलाना टूल खरीदा, फलाना चार्ट, ये करते करते सुहा। क्यों? क्योंकि हम खुद जागरूक नहीं बन रहे और सेबी को यही बात खल रही है। अब सेबी ने किया क्या है, सेबी ने बोला अब ये दुकानदारी नहीं चलेगी। आप फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हो ना, आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। और कोई भी कंपनी, चाहे वो म्यूचुअल फंड हाउस हो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी हो, या जो टीवी के रियलिटी शो आते, ये कोई भी सोशल मीडिया में आके किसी भी कंपनी के स्टॉक के बारे में, उसकी कंपनी के फ्यूचर के बारे में, ये फलाने हो जाएगा, ढिकाने हो जाएगा, ये चार्ट एनालिसिस, वो सब नहीं चलेगा। अगर करोगे तो सेबी जमानत जब्त कर दी। कि 2 को सेबी ने दबोच के उनको टाइट कर दिया है। एक है बाप ऑफ चार्ट, यूट्यूबर था, और एक है पीआर सुंदर। इनके करोड़ों फॉलोअर्स थे, इनका सब सेबी ने जब्त भी कर दिया है, अकाउंट भी होल्ड कर दिया, जितना बिजनेस है सब बंद कर दिया। मतलब क्या है, अब कोई बच नहीं पाएगा, चाहे वो यूट्यूबर हो या सोशल मीडिया में हो या एडवाइजर हो। आके आप ये नहीं बोल पाओगे फलाने कंपनी का स्टॉक अच्छा है, म्यूचुअल, वो नहीं होगा। इससे बहुत जबरदस्त फायदा होगा आपका भी एज ए कस्टमर, और एज ए एडवाइजर क्या होगा उसके बारे में बात करने। तो पहले बात समझ आ गई कि सेबी ने क्या सिकंजा कसा है। ये जो अनऑथेंटिक एडवाइस चलती है सोशल मीडिया में, ये नहीं चलेगी। और ये जो कोलैबोरेशन होता है अंडर द टेबल, मेरे फॉलोअर्स बढ़े हुए हैं, मैंने कई कंपनी से टाइप कर लिया, अब आप मुझे देख रहे हो, देख के वहां मैंने बोला चले जाओ खरीद लोगे, तो वो भी क्या है, अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो सेबी इस चीज को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों एक काबिले तारीफ है, सबके लिए अच्छा है। अब बात ये करते हैं तो भैया इसका जो असर है वो किसके ऊपर पड़ेगा और इसका क्या असर होगा, और फिर एज ए कस्टमर और एज ए एडवाइजर को क्या करना चाहिए, ताकि आप देखिए मुद्दा वही है। मैं उसको अपनी भाषा में बोल रहा हूं, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जागरूकता का जमाना है और आपको जागरूक होना चाहिए। सबसे पहला जो असर होगा कि 90% जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। कईयों की बंद हो चुकी हैं, जिनका सिर्फ काम है फलाने का इंटरव्यू ले लेना, खुद कुछ नहीं पता है, चैनल चल रहा है, फलाने को बुला लिए, इंटरव्यू ले लिया, ढिकाने को बुला लिया, और उसी इंटरव्यू में उससे कहलवा दिया ये बढ़िया है, ये खरीदवा दो, और अंदर से कमीशन आ गया। ये दुकानें बंद हो जाएंगी। 90% फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की लुटिया डूब जाएगी, और ऐसा होना भी चाहिए। लोगों को मिसगाइड करके पैसा कमाने का धंधा बंद ही होना चाहिए। मैं बड़े खुश हूं इस बात से, आपको भी होना चाहिए। तो 90% दुकान तो हो जाएगी बंद। दूसरा क्या फायदा होगा, एज ए कस्टमर, एक इन्वेस्टर जिसे आप, मैं भी आपके तरह कस्टमर हूं, आपका जो कान है ना उसको थोड़ा शांति मिलेगी। क्यों, जहां किसी चैनल में जाओ, फलाने टीवी में, दिखाने में, जिसको देखो मैं हूं ज्ञानी बाबा, मेरी सुनो, मैं जो कहता हूं वही करो। मतलब क्या है, फलाने खरीद लो, फलाने बेच दो, वहां प्लॉट ले लो, यहाँ ये ले लो। मतलब आप अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाते हो, आपके दिमाग को लोगों ने हैक कर रखा है। अरे यार, आपका पैसा है, आप मेहनत से कमाते हो, क्यों किसी की फर्जी एडवाइस पे लगाते हो? आप खुद नहीं रिसर्च कर पाते हो क्या? तो ये भी, जब इतनी इंफॉर्मेशन लोड हो रही है, अभी जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि डिजिटल के ऊपर एक कानून आने वाला है, जो रणवीर अलाहाबादी ने बोल दिया है अभी, तो ये सब बता रहा हूं, अभी कोई नहीं बचेगा। ये जो कलाकारी चल रही है, ये डिजिटल कानून भी आने वाला है। कि ये नहीं कि सोशल मीडिया जो मर्जी बोल दोगे आप, मुंह उठा के आप, राइट, आपके फॉलोअर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान हो गए।
तरीके से रहना है, ठीक है। तो दूसरा, एज ए इन्वेस्टर एक आम आदमी को थोड़ा स्पेस मिलेगा, आपको सोचने का मौका मिलेगा कि हाँ यार मैं सोच सकता हूं। और तीसरा, मिस सेलिंग, क्योंकि ये पैसा है, फाइनेंस इज ए मनी वर्ड, और जहां पैसा होता है ना, सबसे ज्यादा देखना क्राइम और मिस सेलिंग वही होती है। आप इतिहास उठा के देख लो, स्टॉक मार्केट में कितने बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। एक वो अब्दुल करीम तेलगी था, उसने 30,000 करोड़ इस टाइम में घोटाला किया था, फल व्यापारी था। फिर केतन मेहता, हर्षद मेहता, कितने सारे स्टॉक मार्केट में कांड हो। क्यों? जहां पैसा होता है, ऑफकोर्स माया ही है, तो वहां पे ये पंगेबाजी होती ही होती है। इसीलिए सेबी, आईआरडीए, आरबीआई, जितने भी रेगुलेटर, ये सब अलर्ट हो गए हैं और मिस सेलिंग को कम से कम किया जाए, इसी के ऊपर आईआरडीए जबरदस्त प्रयास कर रहा है, कई तरह के नियम ला रहा है, और ये मिस सेलिंग एब्सोल्युटली कम होगी ही होगी। जब सोशल मीडिया पे ज्ञानबाजी बंद होगी, आप केवल एजुकेट करेंगे, सोशल मीडिया से बेचेंगे नहीं, एब्सोल्युटली काम चकाचक हो जाए। देखिए, मैं बेबाक आदमी हूं, मैं जो है वही बोलता हूं, राइट। किसको क्या फर्क पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सही बोलना है, लोगों के हित में बोलना है। किसी को बुरा लगता है तो लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तीन दोस्तों फायदे होंगे, एक कस्टमर के, इन्वेस्टर के। अब बात करते हैं, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और आप सब तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील करते हैं, करती हैं या बनना चाहते हैं, और आप एक कस्टमर भी हैं, तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आपके चूना ना लगे। ऐसा ना हो कि लोन लेके स्टॉक में पैसा लगा दिया, फलाने की स्कीम पैसा लगा दिया और पता लगा कर्जा भी आ गया, नौकरी दिक्कत होगी। बहुत मतलब कैसे, एक मेरा यूट्यूब में वीडियो है, क्रेडिट कार्ड को मैंने बनाया था, तो लोग कहते हैं सर हालत ये है कि इनकम हो नहीं रही, कार्ड की ईएमआई चल रही है, उधर से फोन आता है, बैंक वाले धमकाते रहते हैं, कई तो बोलते सर लगता है कि मतलब ऐसा कदम उठा लें। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मैंने कहा बिल्कुल मत करना, लड़ो, फेस करो और सीखो गलती से, दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो बात करते हैं एज ए इन्वेस्टर कस्टमर आपको क्या करना है। पहली बात, कोई कितना बड़ा चौधरी क्यों ना हो, कितने करोड़ों उसके फॉलोअर्स क्यों ना हो, कभी भी उसकी सोशल मीडिया में बात मान के कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन मत लिया करो। वो बोल दे ये कंपनी को मैं इतने साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा, आई फील सो दिस कंपनी शुड परफॉर्म। बोलो भाई ठीक है, तू ज्ञान दे रहा है, अपना डीमैट अकाउंट खोल के दिखा, तेरे अकाउंट में इस कंपनी कितने शेयर पड़े हैं। भाई साहब गहरे तक जाया करो। तो नहीं बोले मुझे ऐसा लगता है फलाने शहर में प्लॉट रेट बढ़ेंगे, आपने कितने प्लॉट खरीदे वहां पे? कहना आसान है ना यार। डोंट बाय एनी एडवाइस फ्रॉम द सोशल मीडिया वर्ल्ड। हाँ, उनको सुनो, उनसे एजुकेशन लो, उनकी नॉलेज की रिस्पेक्ट करो, बट वो क्या बेच रहा है छोड़ो, आप जाके रिसर्च करो। देखिए बहुत कड़वी बात है, लेकिन इसको पचाना इतना आसान नहीं है। डू नॉट टेक एनी एडवाइस फ्रॉम अ सोशल मीडिया ऑनलाइन वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्ट योर मनी, जब तक उस बंदे को आप खुद समझ नहीं जाते। ये आप। दूसरा, डू नॉट ट्रस्ट, वेरीफाई। ये बहुत पावरफुल वर्ड है। डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट। चाहे वो कोई भी कंपनी भी आके बोले हमने फलाने को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, अरे ब्रांड एम्बेसडर बना है, उसने पैसा लिया, आप जानो आपका काम जाने। नहीं वो मेरा फेवरेट कलाकार है, मेरा फेवरेट क्रिकेटर, अरे भैया उसने करोड़ों खा लिए, खा मतलब गलत बोल होगा, करोड़ों उसको कंपनी ने दिया है, उसमें ब्रांड एम्बेसडर कोई गलती नहीं है भैया, कंपनी ने उसका भी इन्फ्लुएंस है, कंपनी ने उसको बुलाया, पैसा दिया, वो अपने घर। अब आपको उसके चेहरे देख के पैसा लगाना या वेरीफाई करना है। डू नॉट ट्रस्ट पीपल, वेरीफाई। जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहां से, सब कुछ अवेलेबल है। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इस्तेमाल करो। मतलब क्या है, डू नॉट बी इमोशनल फूल, चंपोला नहीं बनना भैया। सोच समझो, सोचो, जल्दबाजी में कोई कंपनी का स्टॉक नहीं भागने वाला, कोई म्यूचुअल फंड, कोई इंश्योरेंस कंपनी, कुछ नहीं भागा जा रहा है, सब यही है। वॉरेन बफेट बोलते हैं मैं किसी की सलाह लेता ही नहीं, इसीलिए इतना पैसा कमाया। क्यों? अगर वो सलाह लेते तो कंपनी खत्म हो जाती, समझिए आप। इसलिए सुनो, देखो, समझो, वेरीफाई करो, पता लगाओ, फिर डिसीजन लो, कभी भी फंसोगे नहीं। देखिए मैं स्टॉक इन्वेस्टर हूं नहीं, मैं एडवाइस देता नहीं हूं। इतना मार्केट डाउन चल रहा है, अभी भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा जो पोर्टफोलियो स्टॉक है वो पॉजिटिव है, कैश फ्लो। क्यों? मैंने अपने दिमाग से, अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगा के मैंने अपने स्टॉक को पिकअप किया। तो ये हो गया एज ए इन्वेस्टर। अब एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आपको क्या करना कि आप सेबी के रडार से बचे रहें और आपका बिजनेस, आपका जो काम है वो चलते। पहली बात, सोशल मीडिया पे
लोगों को बेचो मत। डू नॉट यूज सोशल मीडिया टू सेल एनीथिंग, यूज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू एजुकेट, बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रिएट अवेयरनेस इन योर कस्टमर माइंड। दैट्स इट। ये ध्यान रख लो, सोशल मीडिया पे सीधे मत बेचो ये खरीद लो मैं बेचता हूं ना। एजुकेट करो, ट्रस्ट बिल्ड करो और वैल्यू दो, अवेयरनेस दो। देखो लोग आपकी बात सुनेंगे और जब ट्रस्ट होगा फिर आपसे मुलाकात भी करेंगे, वो अपने आप खरीदेंगे। ठीक है, पहला। दूसरा, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर है, सेबी ने जो नियम ने दिया उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। अब उसमें कलाकार, हाँ कई बार देखो अथॉरिटीज है उनसे भी गलती होती है, लेकिन 90%, 99 क्या, अगर अथॉरिटी है तो फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो जमानत जब्त हो जाएगी। ये अथॉरिटी है, क्या कर सकते हो आप। तो ट्राई नहीं, 100% फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द अथॉरिटीज। उसमें शॉर्टकट में ढूंढो। और तीसरा स्टेप है, फाइनेंशियल मनी का जो बिजनेस है ना, वो यहां से लेके यहां तक है। मतलब ये मैराथन है, ये 100 मीटर की रेस नहीं है यार। लंबा गेम खेलो यार, लंबी रेस से घोड़ा बनो। आज इसको दो बातें झूठ बोल के फलाना प्लान बेच देता हूं, ढकाना बेच देता हूं, खत्म हो जाओगे। इसीलिए बहुत से लोग फाइनेंशियल वर्ल्ड में आके खत्म हो जाते हैं। क्यों? वो जैसे दीपक जलता है ना बरसात में, तो बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं वहां पे, और देखना वो कीड़े दीपक के आसपास घूमते घूमते मर जाते हैं। 90% यही हाल होता है 90% फाइनेंशियल एडवाइजर्स का, चाहे वो स्टॉक हो, रियल एस्टेट हो, म्यूचुअल फंड हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या अनलिस्टेड स्टॉक्स, कोई भी जहां पे फाइनेंशियल वर्ल्ड है, जहां पैसा है, वहां पे लोग नियत बहुत जल्दी डगमगा जाती है। शॉर्ट टर्म मत खेलो, लॉन्ग टर्म खेलो। पैसों का बिजनेस हमेशा फ्लोरिश करता ही करता है, लेकिन दिक्कत ये होती है हम अपने ऊपर काम नहीं करते, धैर्य नहीं रख पाते। धैर्य रखो, इतने कस्टमर मिलेंगे, इतना बिजनेस आएगा, आप संभाल नहीं पाओगे। और मैं बहुत सारे एडवाइजर को जानता हूं, कईयों को मैं ट्रेनिंग भी देता हूं। क्लाइंट फोन करता है, यार मेरा भी किया था, उसका भी करा दो। क्लाइंट सामने से बोलता है, इनसे बात कर लो। क्यों? ट्रस्ट बिल्ड किया है, पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, लगे रहना पड़ेगा। ये नहीं बस आज। राइट। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको बातें शेयर करी हैं, सेबी का शिकंजा, कौन इसके रडार में आया, क्या नुकसान हो रहे थे, अब क्या फायदे होंगे, और कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और कैसे आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर काम कर सकते हैं। देखिए डिटेल में बात ज्यादा नहीं करी, बट जो बातें करी काम की हैं। आगे और बहुत सारे बदलाव आईआरडीए कर रहा है बीमा जगत में, सेबी बहुत सारी चेंज लेके आने वाला है, और आगे चल के आप लोग बोलेंगे तो मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी इसमें कवर अप करना शुरू करूँ, कि पर्पज है एजुकेट करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, जो भी इसमें गलतियां हुई हो वो भी आप टाइप करें, ताकि मैं भी अपने को इंप्रूव कर सकूं, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग एट द एंड ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर, गॉड ब्लेस। नो शॉर्टकट, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। थैंक यू।